बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर्स। जैसा कि हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर का लाहौर हाई कोर्ट में जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व कर रहे थे, उसके 25 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो एमसीक्यूज थे वो सॉल्व किए थे। ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है किसी भी जगह पे ज़रूरी नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट में, इसके अलावा ये अगर किसी यूनिवर्सिटी का है या कहीं भी किसी भी प्राइवेट फर्म में भी अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम एमसीक्यूज हैं, तो प्लीज़ इनको अच्छी तरह करें। इसके अलावा भी पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी में भी असिस्टेंट के पेपर्स आते हैं, तो उनमें भी ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कहता है इन द टोपोलॉजी कंप्यूटर आईडी इज डायरेक्टली लिंक टू अ सेंट्रल कंप्यूटर। तो जो टोपोलॉजी यूज़ की जाती है कंप्यूटर आईडी में, तो वो स्टार होती है। आपको पता है डिफरेंट टोपोलॉजीज होती हैं, यानी बस होती है, नोड होती है, स्टार फॉर्म में होती है, रिंग फॉर्म में होती है, कि एक दूसरे के साथ वो जो डिफरेंट कनेक्शन वो जुड़े हुए हैं वो किस फॉर्म में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, यानी कि रिंग फॉर्म में है, वो स्टार फॉर्म में है, वो जनाब नोड फॉर्म में है या बस फॉर्म में है। तो ये डिफरेंट जो टोपोलॉजीज़ होती हैं उनमें से जो इन द टोपोलॉजी कंप्यूटर आईडी के लिए जो यूज़ की जाती है सेंट्रल के लिए, वो स्टार की जाती है। मैन जैसे कि लान भी होता है, तो मैन जो है असल में ये एब्रीवेशन है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। तो लैन होता है, लैन भी आ सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम। तो गैगाबाइट्स आपको पता है, गैगा 10⁻9 होता है, मेगा 6 होता है, तो बाइट वैसे ही 3 होता है, तो टेट्रा जो होता है वो उससे छोटा। तो जो सेकंड लार्ज जो सबसे बड़ी है वो जनाब टेट्रा है, उससे छोटी गैगा, फिर मेगा, फिर बाइट। तो 29 में चलते हैं जी। 29 में वो पूछ रहा है कि जो 29 में प्रोग्राम स्टोर्ड रोम आर कॉल, तो उनको फिर्म वेयर कहते हैं। तो फिर्म वेयर जो होते हैं एक प्रोग्राम रोम में स्टोर होते हैं, तो उनको फिर्म वेयर कहते हैं। फायर वेयर नहीं, फॉर्म वेयर नहीं, फॉर्म वेयर नहीं, फिर्म वेयर। तो कैची जो होती है मेमोरी एक्स बिटवीन सीपीयू और रैम के दरमियान, जो कैची होती है, ये मेमोरी होती है बिटवीन सीपीयू एंड रैम। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस की बेस पे जो जी एनालॉग सिग्नल होते हैं, आपको पता है दो तरह की होते हैं सिग्नल। एक होते हैं पल्सेस होती हैं, एक तो होते हैं कंटिन्यूस होते हैं, एक होते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो कंटिन्यूस पे होते हैं, वो डिस्क्रीट पे नहीं होते। तो आपने ये याद रखना है कि एनालॉग जो होते हैं वो डिस्क्रीट पे नहीं होते बल्कि कंटिन्यूस पे होते हैं। तो आगे एमसीक्यूज था 32 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज रिलीज इन विच ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 1983 में रिलीज़ हुआ था, तो ये याद कर लें। इसमें माइक्रोसॉफ्ट के बानी का नाम जो बिली गेट्स है उसका भी याद कर लीजिएगा, वो भी आ सकता है। व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हेन इट वाज रिलीज, तो इसका इनिशियल नेम था मल्टी टूल वर्ड। ऑफिस बटन इज सिम्बलाइज्ड विद विच फीचर ऑन एमएस वर्ड। तो रिबन में जी ऑफिस बटन होता है, जो ऊपर रिबन होती है तो ऊपर ऑफिस का बटन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज प्रोवाइडेड बाय द ऑफिस बटन। तो इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो कहता है जिसमें से ये ऑफिस का जो बटन है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इसका आंसर था जी ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर है। 36 पे चलते हैं। वेयर इज द ऑफिस बटन लोकेटेड इन एमएस वर्ड। तो लेफ्ट अपर पे आप देखेंगे तो ऑफिस का बटन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेटिंग्स कैन बी चेंज फ्रॉम द होम टैब। तो ये सब सेटिंग चेंज की जा सकती है, बड़ी आसान, बहुत ही सिंपल। अगर आप अपने एमएस वर्ड आपको यूज़ करना आता है तो आप इनको देखें, और ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड टैब इन रिबन। तो इंसर्ट सेकंड टैब होता है, आपको पता होम होता है, उसके आगे इंसर्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एड यूजिंग द इंसर्ट टैब। तो टेबल, पिक्चर, क्लिप, ये सारी चीज़ें ही इंसर्ट के अंदर होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड इन द इंसर्ट टैब। तो स्टाइल की कमांड नहीं होती, ये तो डिज़ाइन वो आगे व्यूज़ में हो सकती है। तो आपको पता है ये इंसर्ट में ये स्टाइल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेंज यूजिंग द पेज लेआउट टैब। तो थीम को पेज लेआउट जो टैब यूज़ करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो 42 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज़ यूज टू ऐड द कंप्यूटर साइटेशन। तो रेफरेंसेस को जी आप यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट साइटेशन देने के लिए।
तो जिसमें से हाइपरलिंक भी आप कर सकते हैं। तो हाउ मैनी कमांड्स आर प्रेजेंट इन रेफरेंस टैब, तो उसमें 6 कमांड होती हैं। एन एक्सेल वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ वर्कशीट एंड चार्ट्स, ये पाकिस्तान असिस्टेंट का नेवी में जो पेपर हुआ 2022 में, उसमें भी ये एमसीक्यू आया हुआ था कि एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट प्लस चार्ट्स, नॉट ओनली वर्कशीट। तो ये याद कर लीजिएगा, मोस्टली हम लोग तो देखते हैं वर्कशीट, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है वर्कशीट एंड चार्ट्स। तो 45 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज यूज इन द एम एस एक्सेल टू इंसर्ट द करंट टाइम इन द, तो कंट्रोल शिफ्ट करें तो आपका जनाब कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करते हैं, सॉरी ये जो है सेमी कॉलन वाला एन मतलब साथ लगाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, तो आपको करंट जो है वो टाइम आ जाएगा। गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड सेल रेफरेंसिंग, तो सेल को रेफरेंसिंग करके आप डाटा को वो गेट कर सकते हैं। इन एम एस एक्सेल रेडीमेड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल अंडर द टैब, फाइल में जो होते हैं रेडीमेड, आप फाइल क्लिक करें अंदर जाके तो एक आपके पास नई विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपके रेडीमेड एक्सेल टेम्पलेट्स होते हैं। यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग एक्सेल डाटा बाय प्रेसिंग द की, F2 को प्रेस करके आप जनाब उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट MCQs हैं। 49 पे चलते हैं और 49 में है जी, व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट दैट डाटा आर लिंक्ड, ओके, द ग्रेटर देन साइन इज एन एग्जांपल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर है, आपको पता है जो ग्रेटर देन लेस देन साइंस होते हैं। तो विच फंक्शन डिस्प्लेज रो डाटा इनटू कॉलम और कॉलम डाटा इनटू रो, तो ट्रांसपोज को आप यूज़ करके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा जी 52 60 तक करने की कोशिश करते हैं। तो आगे चलते हैं जी, ये 52 है जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरकनेक्ट, तो बिजनेस रिलेशन डाटाबेस के साथ इंटरकनेक्ट होता है। इफ़ यू प्रेस एंटर द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट, तो एंटर प्रेस करने से जी वो आपका जो भी आप मतलब टाइप करेंगे वो एक्सेप्ट करेगा। द डिफ़ॉल्ट स्टाइल फॉर न्यू डाटा की इन अ न्यू वर्कबुक इज नॉर्मल होती है। तो हाउ कैन वी व्यू अ सेल डॉक्यूमेंट, पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल, तो आपको वहाँ पे जो वो है उसका आप कमेंट को पढ़ सकते हैं। तो 56 है जी कि विच ऑफ दीज विल नॉट सेलेक्ट ऑल द सेल डॉक्यूमेंट, तो प्रेस कंट्रोल प्लस ए ऑन द कीबोर्ड, तो इससे आप क्या कर सकते हैं जनाब, select all the cell not document, okay, which of the following is not an element of computer spreadsheet interface, तो pencil work जो है ये इसका पार्ट नहीं है। in computer spread rows are labeled by cell references के थ्रू इनको लेबल किया जाता है, ये याद कर लीजिएगा। 60 हमारा जी आज का MCQ लास्ट है। यूज़र डेवलप इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्सेल आर कॉल्ड मैक्रोस होती हैं। तो अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग कोशिश करेंगे ये पेपर ख़त्म करें। ये कंप्यूटर के किसी भी डाटा जो एंट्री ऑपरेटर है, इसके अलावा कंप्यूटर के डिफरेंट पेपर असिस्टेंट का आर्मी में, नेवी में, तो उनमें से ये MCQ मोस्टली यही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये पेपर कर लेंगे तो इंशाल्लाह उस पेपर को भी क्लियर कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।